नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में। देखिए, एसएससी जीडी भर्ती 2026 को लेके यहाँ पर 2 नया नोटिस आया है, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि आप हमको जानते होंगे, मेरा नाम है वैभव शाश्वत और आप मुझे बहुत दिन से इस चैनल पर आप देख रहे होंगे और आपने देखा होगा कि मैंने पास्ट में एसएससी जीडी का जो है आपको कटअप भी बताया होगा, जो कटअप की आपका लगभग मैच भी किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिस कारण से बहुत सारे बच्चे जो है एसएससी जीडी में रिजेक्ट हो जाते हैं। देखिए, अब कारण क्या होता है कि बच्चा एसएससी जीडी में वो तैयारी करे, बुक खरीदे, पढ़ाई करे कि वो डॉक्यूमेंट बनवाए। ठीक है, बच्चा परेशान रहता है कि हम डॉक्यूमेंट बना के तैयार करवाए, एक डॉक्यूमेंट के कारण बच्चा को फेल कर दिया जाता है। अब देखिए, दिक्कत क्या होता है ना, जो जनरल कैटेगरी वाला बच्चा है, अनरिजर्व्ड वाला, उसे किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, सबसे पहला यहाँ पर नोटिस में बताता हूँ, फिर दूसरा बताऊंगा। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलने को पड़ता है। आप सोचते हैं कि जो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है उससे पहले कास्ट सर्टिफिकेट बना लेंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, उसमें भी एक संशोधन है। उसमें एक संशोधन है कि आपको सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, पहली बात तो आपको सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अब ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है? देखिए, हम लोगों के पास 2 तरह का कास्ट सर्टिफिकेट होता है जीवन में, जो हम लोग बनवाते हैं कभी भी 2 तरह का। एक होता है हमारा स्टेट लेवल, हिंदी में उसको बोलते हैं राज्य लेवल। जिस भी राज्य में आप रहते हैं, मान लीजिए बिहार, झारखंड, यूपी, जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, तो उस लेवल का आप बनाते हैं। तो उसके सबसे ऊपर में कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहेगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ, ठीक है, झारखंड, यूपी या बिहार, जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट का नाम होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट, हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि एडुका जोन की तरफ से है। ये जो एडुका जोन का आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का बुक है, ये बेस्ट बुक किस लिए है मैं आपको बताता हूँ, और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आपको एडुका जोन का ही बुक क्यों खरीदना चाहिए। देखिए, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 25 प्रैक्टिस सेट, 3100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर। ठीक है, और इसके बारे में अगर देखें तो इसने पूरा सिलेबस का आपको कवर किया है। ठीक है, आपका जो पूरा एसएससी जीडी का सिलेबस है उसे पूरा कवर किया गया है। इसमें आप देखिएगा कि एडुका जोन की तरफ से यहाँ पर जो है आपका जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर आया था, ठीक है, एसएससी जीडी में, वो भी आपको दिया गया है सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जितना भी आपका पीवाईक्यू होता है, प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर, वो पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर इस बुक में दिया गया है आपको एडुका जोन की तरफ से। तो ये जो एडुका जोन का ये बुक है, इसमें आप प्रैक्टिस पेपर देखेंगे तो लगभग यहाँ पर कितना है, 25 प्रैक्टिस पेपर्स है यहाँ पर। और इस बुक की सबसे खास बात जो है, ये जो एडुका जोन की जो ये बुक है, इसकी सबसे खास बात ये है कि जैसे आप ये जो एसएससी जीडी का ये आप देख रहे हो हल प्रश्न पत्र, तो इसमें आपको एक चीज़ खास बात दिखाते हैं। सबसे नीचे चलते हैं, जैसे कि इसमें 100 क्वेश्चन है, उसके बाद आपका आंसर दिया गया है। क्या दिया गया है? आंसर। और यही बुक आपको इसलिए परचेस करना चाहिए क्योंकि इसमें डिटेल में भी आंसर दिया गया है, क्योंकि 1 का सी क्यों होगा, ठीक है, ये भी दिया गया है, 5 का सी क्यों होगा, डिटेल में। मतलब आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, आप ये जो एडुका जोन का जो ये बुक है, इसी से आप पूरा तैयारी कर सकते हैं। इस बुक का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये बुक जो है कुछ इस तरीक़ा से दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका हो गया एसएससी जीडी कांस्टेबल का एडुका जोन का बेस्ट बुक, चक्षु पब्लिक एडुका जोन का बेस्ट बुक, जो कि अगर इसके बारे में अगर बात करें तो एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एडुका जोन का ये बेस्ट बुक परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आप सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हो तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपके कास्ट सर्टिफिकेट के सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ रहता है? अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस तरह से आप पहचान जाओगे कि वो सेंट्रल लेवल है। दूसरा, इसमें कंडीशन ये लगता है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है एसएससी जीडी के लिए, वो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बनवा होना चाहिए। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट के बाद आपको नहीं बनवाना है। हम आपको कट ऑफ और मेरिट लिस्ट के बारे में इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपने एसएससी जीडी में फॉर्म भरा है तो जो पोस्ट प्रेफरेंस आपने दिया है, फॉर्म भरते वक्त जो पोस्ट प्रेफरेंस आपने भरा है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, वो किस बेसिस पे काम करता है, वो आपको क्या मदद करता है आपको सिलेक्शन लेने में एसएससी जीडी में। तो देखिए, एसएससी जीडी में अगर आपने फॉर्म भरा है, उसमें पोस्ट प्रेफरेंस भरा है, तो 2 ही तरह का से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना चाहिए। पहला तरीका मैं बताऊं, अगर एकदम रियलिटी जेन्युइन तरीका पोस्ट प्रेफरेंस भरने का, तो वह है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उसको सबसे पहले भर दो। मतलब जिसमें भी बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जिसमें भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उसको सबसे ऊपर कर दो, बाकी उससे नीचे कर दो। ये किसके लिए हुआ? ऐसा बच्चा जो चाहता है कि मेरा एसएससी जीडी में बस नौकरी लग जाए, ठीक है, ये नहीं चाहता कि हमको असम राइफल में ही लगे, आईटीबीपी में ही लगे, सीआईएसएफ में ही लगे, एकदम स्पेसिफिक ब्रांच में लगे, वो ये चीज़ नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि बस मेरा नौकरी लग जाए, तो जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है उसको सबसे ऊपर दो, फिर ऐसे दो, ठीक है, फिर उससे कम पोस्ट वाला नीचे, फिर उससे कम पोस्ट वाला नीचे, फिर उससे कम पोस्ट वाला नीचे। लेकिन फिर कुछ धुरंधर बच्चे आते होंगे जो चाहते होंगे कि नहीं, उनका जो है
जिस चीज़ के लिए वो अप्लाई करे, आईटीबीपी के लिए अप्लाई करे आईटीबीपी मिल जाए, सीएसएफ के लिए अप्लाई करे सीएसएफ मिल जाए, असम राइफल के लिए अप्लाई करे असम राइफल मिल जाए। तो अगर आपको चाहिए कि हाँ हमको इसी ब्रांच में जाना है, ठीक है, इसी में जाना है, एसएसएफ में जाना है या जिसमें भी जाना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका पहला पोस्ट प्रेफरेंस है उसको आप दे दीजिए और फिर दूसरे वाला में उसको दे दीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। मैंने सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस या सेकंड प्रेफरेंस देने को क्यों कहा? देखिए होता क्या है ना, जब आप एसएससी जीडी का एग्जाम दे लेते हो तो एग्जाम देने से नौकरी नहीं निकल जाता, उसके बाद फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद एक बहुत गंदा चीज़ होता है जिसको बोलते हैं मेरिट लिस्ट। उस मेरिट लिस्ट में अगर आप छट गए ना, फिर हो गया, आपका फॉर्म भरने का, एग्जाम देने का, फिजिकल देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप खुद से पूछ लीजिएगा, अगर आप ग्राउंड में दौड़ने जाते हैं, पूछिएगा कि कितना ऐसा बच्चा है जो बेचारा मेरिट लिस्ट से छट के आता है और दोबारा से फिर से एसएससी जीडी का एग्जाम देता है, क्योंकि एसएससी जीडी में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है कि चलो ये बच्चा यहाँ पर मेरिट तक पहुँच गया है, इसको वेटिंग लिस्ट में रखते हैं। कोई बच्चा मेडिकल, कोई बच्चा छोड़ देता है, अगर कोई बच्चा एसएससी जीडी ज्वाइन नहीं करता है तो उसके बदले उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो एसएससी जीडी में वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो याद रखना कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है उसको पहला पोस्ट प्रेफरेंस में देना। किसी भी बड़े बड़े टीचर का बात मत मानना, वो तो बोलेंगे जो पोस्ट आपको पसंद है पहला में दे दो, उससे क्या होगा, नौकरी नहीं मिलेगा। तो अब क्या होता है, देखिए कट ऑफ एक एवरेज कितना जाता है, ऐसे मैं अपने चैनल पर जो है स्टेट वाइज कट ऑफ आपके लिए डालूंगा। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, यूनियन टेरिटरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको वो स्टेट वाइज कट ऑफ मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक एवरेज कट ऑफ जो है एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के लिए वो क्या होता है, एसएससी जीडी का एग्जाम जो है टोटल उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, 160 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो 160 में से एक एवरेज कट ऑफ क्या होना चाहिए, यूपी, बिहार, झारखंड, इन सब स्टेट्स के लिए। देखिए इसको मैं दो भाग में बांटता हूँ, ठीक है। एक ऐसे स्टेट्स हो गए जो कि हमारा यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, मुंबई, ये सब हो गया, ठीक है इधर। और एक ऐसा स्टेट हो गया आपका जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, उसमें आगे आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और साउथ, उसके तरफ कट ऑफ अलग जाता है। हम लोग का यूपी बिहार तरफ कट ऑफ अलग जाता है और साउथ और नॉर्थ ईस्ट तरफ कट ऑफ अलग जाता है। तो अब यूपी बिहार को अगर लेके चले तो आपका 160 मार्क्स में से तभी आपका सिलेक्शन होगा जब आप 135 प्लस मार्क्स ला रहे हैं। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अगर आप 135 प्लस टारगेट लेके चल रहे हो, उतना मार्क्स ला रहे हैं एग्जाम में, तो 100% आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट और साउथ वाला। बहुत बच्चा तो जाके असम से डोमिसाइल बना लेता है, इधर उधर दूसरा स्टेट से जाके अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा लेता है। जहाँ के आप निवासी है, याद रखिएगा एसएससी जीडी में आप उसी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। मतलब बिहार के निवासी हो तो एसएससी जीडी में बिहार से अप्लाई कर पाओगे, यूपी के निवासी हो तो एसएससी जीडी में यूपी से अप्लाई कर पाओगे। तो जैसा कि आपको पता है साउथ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है कम कट ऑफ जाता है, ठीक है। कम कट ऑफ का मतलब भी उतना कम नहीं होता, ठीक। आपका 160 में से आप टारगेट करके चलो कि 110 से लेके 120 के बीच में जाता है, जहाँ कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। किसी में तो कर्नाटक में मैंने देखा है कि 80 गया है, 80 पर मेरिट लिस्ट बन गया है, सिलेक्शन हो गया है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, कोशिश करते हैं असम तरफ का जाके बनवाने के लिए। जब पहले असम का कम जाता था कि असम का निवास प्रमाण पत्र बनवा लेते थे फेक, और वहाँ से वो लोग अप्लाई करते थे। तो ये सब चीज़ नहीं करना है, एक बार पकड़े जाइएगा तो जीवन फिर असफल रहेगा। अगर आप सही से चलिएगा तो जीवन हमेशा आगे आपका अच्छा ही होगा, कभी जीवन में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। और एक चीज़ का याद रखिएगा कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी में आप मेल हो या फीमेल हो, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस भी कैटेगरी से आप हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अगर आप अपना कट ऑफ जानना चाहते हो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है आगे चल के, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के जो है मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा एसएससी जीडी का, जिससे कि आपका पूरा हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। और ऐसे कोई छोटा मोटा डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर कॉमेंट का आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।